Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता क्या? हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट, पार्क, गार्बेज कलेक्शन, इन सब की जिम्मेदारी इसने संभाल रखी, लेकिन ये है कौन? So, municipal corporation is local governing body. Also, इसको कई बार हम local self governing body के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे आपका पंचायती राज सिस्टम में पंचायत करती है। It offers a wide range of services which are primarily funded by the government itself. तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, हमें समझ में आ रहा है? इट इज प्राइमरली फंडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको फंड्स प्रोवाइड करती है इसके वर्किंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, लाइक पंचायत में तो एक समिति हुआ करती थी, दैट पीपल वर मीटिंग, सभा हुआ करते थे, वहां पे पंचायत के लोग बैठते थे, दे वर डिस्कसिंग ऑन वेरियस इश्यूज। बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि जिंदगी थोड़ी सी फास्ट है, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ के लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बट उन सभी चीजों के लिए, उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक डिपार्टमेंट बना दी गई है जो एक अर्बन सिटी के अंदर अराइज करती है, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन की प्रॉब्लम हो या स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो या फिर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम। इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो जिस भी डिपार्टमेंट से आपको प्रॉब्लम है, जिस भी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके आपको बतानी पड़ती है। These departments are responsible for the working of a different region of the city. और इन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अलग अलग रीजन पे काम होता है। इन डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग रीजन्स ले रखे कि ये मेरा रीजन है, ये क्षेत्र मेरा है और ये क्षेत्र मेरा है। तो सभी के अंदर एक एक क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों का कार्यभार वो डिपार्टमेंट संभालते हैं। Municipal corporation collect the money from citizens of the city through various taxes and funds for its working. अब इतने सारे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का भी काम है आपका, यू हैव गार्बेज कलेक्शन, क्लीनिंग के अंदर ही आ जाता है, वाटर सप्लाई, कई इलाकों में तो वाटर सप्लाई के साथ साथ हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वाटर को साफ करना भी होता है, तो उसको साफ सफाई, फिर आपका पार्क बनाना है, पार्क में इक्विपमेंट्स लगाने हैं, स्ट्रीट लाइट लगाना है, इवन बस स्टैंड बनाना। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? सो टैक्सेस जो कि हमारे सिटीजन देते हैं, उन टैक्सेस की हेल्प से और जो गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसकी वर्किंग के लिए, उन सभी फंड से, उन सभी टैक्सेस से ये काम करती है। So municipal corporation collects the money from the citizens of the city through various taxes and funds for its working. अपने वर्किंग के लिए फंड और टैक्स कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से। फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस क्या क्या है, ये क्या क्या काम करती है? सो फर्स्ट इसकी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जो बसेस चलती है आपके शहरों में, जो ऑटो रिक्शा है, तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि म्यूजिक है, म्यूजियम्स है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजों के लिए आपको डिफरेंट थिएटर्स मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएगी, पुस्तकालय जिसे कहते हैं। यू विल फाइंड आर्ट गैलरीज इन सर्टन लोकेलिटी, और ये सारी चीजें बनवाने का जिम्मा, उन सारे एक्टिविटीज को करवाने का जिम्मा भी हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। अर्बन फॉरेस्ट्री, आप क्या देखते हो सड़कों के किनारों पर पेड़ों को, वो कौन लगा रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन का भी काम होता है कि खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर फैमिली प्लानिंग हो गई, पॉवर्टी को रिमूव करना हुआ, ये सारे फंक्शन किसके होने वाले हैं? हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होने वाले हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होने वाले हैं। सो दे वर्क टुवर्ड क्लीनिंग द स्ट्रीट एंड इवन लाइटनिंग देम रेगुलरली। उनका काम क्या है? स्ट्रीट लाइट को जलाना और रेगुलरली उनको क्लीन करना, स्ट्रीट्स को।
They are essentially responsible for supplying safe drinking water to the citizens. और वो लोग safe drinking water भी provide करते हैं अपने citizens को. Next है, they also regulate traffic and look into managing the crowd on road. रोड पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए उसके लिए वो रोड को मैनेज करते हैं, क्राउड को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक को भी मैनेज करते हैं. They offer sanitization services for schools and hospital. हॉस्पिटल और स्कूलों में जो भी साफ सफाई का काम है वो सारा कौन देखेगा? हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. They collect garbage and even its disposal. So वो क्या कर रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? आपके घरों से कचरा उठा के उनको कलेक्ट करके डिस्पोज करती है, यानी कि आपके घरों से दूर दराज के इलाकों में ले जाके उन्हें डिस्पोज करती है, डंप करती है, ताकि आपके लोकेलिटी में कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारियां ना फैले. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब इनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे वो समझ लेते हैं. Some major sources of funds are, इनके मेजर सोर्सेस ऑफ फंड क्या क्या है? पहला हो जाएगा आपका टैक्सेस, दूसरा हो जाएगा रेंट्स एंड फीस या फिर चार्जेस, थर्ड वन इज ग्रांट्स, फोर्थ वन इज फाइन. एक एक करके देख लेते हैं. टैक्सेस क्या होता है? टैक्सेस कहाँ से इनके पास आते हैं? तो ये लोग टैक्स लगाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, सर्विसेज एंड एडवेंचर के ऊपर. प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, व्हीकल आपने कोई गाड़ी खरीदी उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं ये लोग, एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल में जाते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट प्ले स्टेशन पे आप जाते हैं, आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जैसे कि म्यूजियम हो गया या फिर पार्क्स हो गए, तो यहाँ पे कई बार आपको टिकट देना पड़ता है, तो उन टिकट पे भी टैक्स लगता है, तो वहां से भी टैक्स आया. सर्विसेज, जो भी सर्विसेज दे देते हैं, गार्बेज कलेक्शन का काम हो गया, वाटर सप्लाई का काम हो गया, आपको एक बिल भरना पड़ता है, तो उस बिल के ऊपर भी टैक्स आता है. सो इन तरीके से हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपना फंड का पैसा निकालती है, पैसों को जमा करती है ताकि ये अपने वर्कर्स को, अपने ऑफिसर्स को पैसे प्रोवाइड कर सके. दूसरा तरीका है रेंट एंड फीस के थ्रू. चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई, सीवर सिस्टम, लाइसेंस फी, रेंट्स ऑफ द कम्युनिटी हॉल, बारात घर एंड शॉप. तो इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी के चीजों को, जैसे कि बारात घर हो गया, जैसे कि आपका कम्युनिटी हॉल हो गया, शॉप्स हो गए, तो इनको रेंट पे देके जो भी पैसा आएगा उनके थ्रू ये हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी वर्किंग को देखेंगे, वर्किंग को संभालेंगे. वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो बिल दे रहे हैं आप उसके ऊपर, सीवर सिस्टम है तो क्लीनलीनेस के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिल पे करना पड़ता है. तो इन तरीकों से हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपना फंड्स के लिए पैसे निकालती है. थ्रू ग्रांट्स, ग्रांट्स भी आता है, अनुदान दिया जाता है. कोई भी लोकेलिटी में कुछ हुआ तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें कुछ पैसा देगी कि आपके इस लोकेलिटी के लिए हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप सैनिटेशन देख सको अपनी लोकेलिटी का, नए पार्क्स बनवा सको. इन सब कामों के लिए ग्रांट्स आता है जिसे हिंदी में अनुदान कहते हैं. एक तरीके से कहा जाए तो गिफ्ट कह सकते हैं आप एक तरीके से उसे, या फिर सप्लीमेंट्री मनी कह सकते हैं उसे. फोर्थ वन इज फाइन्स. अब फाइन भी लगाती है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो कैसे लगाती है? फाइन्स फ्रॉम द टैक्स ऑफेंडर्स, लॉ ब्रेकर्स एंड इंक्रोचमेंट्स एक्सेट्रा. तो कोई भी इंसान अगर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उनके ऊपर फाइन लगाएगी. किसी ने लॉ ब्रेक कर दिया है उसके ऊपर फाइन लगाएगी. किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, यानी कि वो उस लैंड पे अपना हक जमा रखा है जो उसका है ही नहीं, या फिर अपनी रेडी या फिर जो अपना शॉप है ऐसे स्थान पे लगा रखा है जहाँ पे लगाना मना है, तो उन जगहों के लिए भी फाइन भरना पड़ जाता है. कई बार देखते होंगे कि किसी की गाड़ी रखी होती है और कोई क्या करते हैं उसको ऐसे खींच के लेके जा रहा होता है उसकी गाड़ी को बड़े से ट्रक के थ्रू. तो वो क्यों लेके जा रहा होता है? क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर फाइन लग चुकी है. जब तक वो इंसान फाइन नहीं देगा उस कार का ओनर, तब तक उसे वो गाड़ी नहीं मिलेगी. तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड्स मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब हम बात करेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम कौन संभालता है. हु आर द पीपल जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हुई तो मेरी साथ उसको सॉल्व करवाने जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट पर्सन. टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस. बाय बाय.